तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 577 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल का यूनिक पाथ अवेक हो चुका था, जिससे वो पेचियन के सारे हमले देख पा रहा था। साथ ही में किसी के ऊपर अटैक करना भी अब उसके लिए पहले से आसान हो चुका है, यानी कि लॉन्डा फुल जोश में आ चुका है। और आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम ली को, जो कि मैनेजर किम से बात करते हुए कहता है, पेचियन जो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है। क्या 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स? क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? ये टाइटल चाइना के 7 महान मार्शल आर्टिस्ट को दिया जाता है। ये लोग कॉम्पिटिटर्स हैं चाइना जैसी बड़ी जगह पे कंट्रोल करने के। इनमें से हर एक के पास अपनी खास और डरावनी पावर है, और इनमें से पेचियन जो के बारे में कहा जाता है उसके पास अमर शरीर है या फिर ऐसा ही कुछ। इसका मतलब युगैंग हा ने किसी ऐसे बंदे को रोका था। सही कहा। यहाँ तक कि गैप्रियांग भी युगैंग हा की स्किल को काफी खास मानते थे। कुल मिला के यहाँ पे ये बात हो रही है कि युगैंग हा काफी ज्यादा खास था, लेकिन उसके बावजूद भी पेचियन को नहीं हरा पाया। इसका मतलब पेचियन एक रियल मॉन्स्टर है। और टॉम मैनेजर किम को अब भी बोल रहा होता है, इस जंग में चैग्योन के लिए एक काम बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है। क्या? आखिर वो काम क्या है? चैलेंज ये है कि पेचियन जो को कोई हरा नहीं सकता। वो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है, और ना सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स बल्कि प्री जनरेशन के लोग भी उसे हरा नहीं पाए। ऐसे में भला इतनी किसकी हिम्मत जो अभी उसको हरा सके। लेकिन दूसरे सीन में डैनियल फुल जोश में होता है, जो कि पेचियन के एक मुक्का मार के उसको पीछे करता है। पेचियन के मुंह से खून निकलने लगता है और अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता, मेरे हमले इसके ऊपर काम नहीं आ रहे हैं। इसके सेंसेस, ये उन सेंसेस के साथ मुझसे खेल रहा है। लेकिन आखिर ये किस तरह के सेंसेस हैं? पेचियन अभी लगातार डैनियल को फाड़ने के लिए उसके ऊपर हमले करे जा रहा होता है, लेकिन एक भी हमला डैनियल को टच नहीं कर पाता। इसलिए पेचियन लगातार काफी सारे हमले करता है डैनियल के ऊपर, लेकिन पेचियन के वो सारे हमले भी नाकामयाब हो जाते हैं। इसलिए पेचियन हैरान होकर अपने मन में कहता है, आखिर ये है क्या? आखिर किस तरह के सेंसेस इसकी मदद कर रहे हैं मेरे हमलों से बचने के लिए? हाँ, समझ आया। इसकी आंखें काफी तेज हैं। ये अपनी पैनी नजरों के साथ मेरे हमलों को देख पा रहा है। इसका मतलब मेरे पास इससे निपटने का रास्ता है। सबसे पहले मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, उसके बाद अपनी ताकत। पेचियन ने अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे पंप अप कर दिया होता है जैसे ये कोई इंसान ही नहीं होगा, और डैनियल के ऊपर एक हमला करता है जिसका नाम होता है डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। यहाँ पे बताया तो नहीं गया, लेकिन ये हमला मेरे हिसाब से पेचियन का सबसे फास्ट हमला है, जिसको मारते हुए वो कहता है, यहाँ तक कि इस बार तेरी आंखें भी इसको नहीं देख पाएंगी। ये हमला गोली की रफ्तार से डैनियल के पास आता है, लेकिन अगले ही सीन खेल पलट चुका होता है। डैनियल अपनी जगह से हिला भी नहीं था, और पेचियन वापसी में उड़ता हुआ जा रहा होता है पीछे की तरफ, और उसके रिब केज में क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। पेचियन के लिए एक तरीके का सदमा ही है, क्योंकि ऐसा करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं उसकी नजरों में। इसलिए बड़ी ही हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, क्या उसने जवाबी हमला करा मेरे डार्क क्रोकोडाइल पियर्स का? लेकिन इसको तो मुश्किल से मेरे किसी हमलों से बच पाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये 7 कॉन्टिनेंटल स्टार के हमले को काउंटर अटैक कर गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इसने मेरे ऊपर मारा क्या? आखिर इतने कम समय में ये मेरे ऊपर हमला कैसे कर पाया? दरअसल डैनियल ने हमला कब करा ये तो हमें दिखाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो हमला काफी फास्ट था। पेचियन के जानलेवा हमला करने के बाद डैनियल अपनी उस फाइट की याद करता है जब उसने डॉक्टर की कैंची तोड़ी थी, और अपने मन में कहता है, मैं ये देख सकता हूँ बिल्कुल उस वक्त की तरह। किसी खतरनाक सिचुएशन में मैं रोशनी की एक झलक देख सकता हूँ, मैं अपने दुश्मन की कमजोरी देख सकता हूँ। और जब डैनियल की फाइट डॉक्टर के साथ हो रही थी तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। उसे एक उजाला दिखाई दिया था जो डॉक्टर की कमजोरी थी, और उस पे ही हिट करके उसने डॉक्टर की कैंची तोड़ दी थी। और पेचियन को भी डैनियल ने अभी इसी तरीके से तोड़ा है। पेचियन अभी जमीन में बिल्कुल ऐसे गिर चुका होता है जैसे मरा हुआ मेंढक होगा, और योवुला तो कतई इम्प्रेस हो चुकी होती है और डैनियल को कहती है, नहीं डैनियल पार्क, ऐसा नहीं हो सकता, वो गिर चुका है, तो तुमने ये कर दिखाया, तुम सच में पेचियन जो से जीत चुके हो। लेकिन पेचियन को गिराने के बाद डैनियल भी अपने घुटनों में आ जाता है। योवुला साइड से चिल्ला रही होती है, डैनियल पार्क, क्या तुम ठीक हो? लेकिन डैनियल ठीक नहीं होता, जमीन में कराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में कहता है, इसमें मुझे अपने बहुत ज्यादा फोकस का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना इतना थका देने वाला होगा। ना सिर्फ मेरा स्टेमिना खत्म हुआ है, बल्कि इससे काफी ज्यादा दिमागी तनाव भी हो रहा है। इस चीज पे महारत हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं जीत चुका हूँ। पेचियन जो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार का एक बंदा, मैं उससे जीत चुका हूँ। ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन था। लेकिन दूसरी तरफ योवुला मौका देख के पेचियन के ऊपर चढ़ चुकी होती है। उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा होता है जो वो पेचियन के घोपने वाली होती है, और ये काम करते हुए कहती है, पेचियन जो, तुझे पता है ना तूने क्या करा है? मैं नहीं चाहती
कि तू इतनी आसानी से मर जाए। और जैसे ये पेचॉन को मारने के लिए हमला करती है तो पेचॉन इसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, सोचियो भी मत। तुझे लगता है 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस है वो तो जैसी छमिया के हाथों से मारा जाएगा, दफा हो जा। और ये कह के पेचॉन इसको पीछे वाली दीवार में धक्का देके पटक देता है। डैनियल भी सब कुछ देख के हैरान होता है और पेचॉन टपकते हुए खून के साथ उठते हुए कहता है, मैं सिर्फ बेहोश हो गया था, मैं कभी इतनी बुरी तरीके से नहीं हारा। मेरा शरीर मेरी नहीं सुन रहा है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि सांस लेना भी। यकीन नहीं होता, वो तेरी नजरें नहीं बल्कि तेरे सेंसेस थे, वो तेरे 5 सेंसेस थे। तू एक ऐसा मॉन्स्टर है जो वो करने में कामयाब हो चुका है जो अनगिनत ताकतवर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर तुझे अपने इस बात का एहसास सिर्फ एक दिन पहले हो चुका होता, नहीं, या फिर 1 घंटा पहले या फिर 1 मिनट पहले भी अगर ऐसा होता तो अभी मैं मरा पड़ा होता। मेरे अभी वापस से खड़ा होने की वजह ये नहीं है कि मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार का एक बंदा हूँ, बल्कि मैं खड़ा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं पेचॉन जो हूँ। ओ छोटे देश के लड़के, क्या तुझे पता है मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार में से एक कैसे बन पाया? तुझे पता है मुझ जैसे ताकतवर और महान इंसान को लोग अमर शरीर वाला क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर एबिलिटी है हमलों को अपने ऊपर लेने की। यहाँ पे बात सिर्फ हमलों को झेलने की नहीं है। जब कोई इंसान मेरी तरह बहुत सारे हमले अपने ऊपर ले सकता है तो वो अपने खून के बहाव की स्पीड को भी बढ़ा सकता है जिससे वो रिकवरी कर सकता है। और जब मेरे ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ती है तो मेरी स्किन काली हो जाती है और इसी वजह से मुझे कहते हैं डार्क क्रोकोडाइल। छोटे देश के लड़के, मैं महान राजा अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं कितनी बार भी वापस से उठ जाऊं। मुझे लगता है मैं फिर भी तुझे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो पेचॉन की यूनिक स्किल है वो है बहुत ज्यादा तगड़ी एंड्योरेंस, जिसका नाम है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो नामुमकिन जैसी इंजरी से भी वापस से रिकवर हो चुका है। एक तरीके से ये मुझे पीटीजे यूनिवर्स का वुल्वरीन लग रहा है। लेकिन वापस से उठने के बावजूद भी पेचॉन को पता है वो डैनियल को नहीं हरा पाएगा। लेकिन शायद पेचॉन कुछ गलत फहमी में है क्योंकि डैनियल की बॉडी अभी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसलिए डैनियल अपने मन में कहता है, नहीं, मेरा सर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसकी डीप इंटेंशंस को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और पेचॉन अचानक से डैनियल के ऊपर एक हमला करता है जो उसके पेट में जाके घुपता है। लेकिन पेचॉन को तो लगा था डैनियल इसको डॉज कर लेगा, इसलिए कहता है, तू इससे बच नहीं पाया, लेकिन कैसे? तो ये बात है, तू अभी अपने पाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। तेरा पाथ एक ऐसी टेक्निक है जिसका कोई मुकाबला नहीं, इसलिए ऑफ कोर्स इसमें कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ही। तो ठीक है, अब वक्त है तुझे खत्म। लेकिन इतने में ही इसके मुंह पे एक लात पड़ती है और पेचॉन उड़ता हुआ जाता है और ये लात मारी होती है जैग्योन्ना ने। डैनियल वापस से जमीन में गिर के बेकार सी हालत में पहुंच चुका होता है और पेचॉन एक स्माइल के साथ कहता है, ओह जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। इस्तेमाल करी हुई कारों का सौदागर फाइनली यहाँ पे पधार चुका है। हाँ, लेकिन जंग अब खत्म हो चुकी है। उस लड़के के पास स्टेमिना नहीं बचा और उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं जो मुझे हरा सके। जैग्योन्ना डैनियल के कंधे में हाथ रख के अपने सारे बंदों को देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं था तुम एंचॉन के लिए इस हद तक चले जाओगे। तुम्हारा मेरे ऊपर सच में बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मुझे माफ करना देर से आने के लिए। तुम सब ने मेरे ऊपर यकीन करा और मैं भागता हुआ यहाँ पे आया। माफ करना एक बेकार सर्कल लीडर होने के लिए, लेकिन अब मैं ये खत्म करूंगा। अब मैं ये कभी ना खत्म होने वाली जंग खत्म करूंगा। पेचॉन, जो तूने कहा यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो तुझे हरा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा है जो तुझे जान से मार सकता है। इतने में ही सैमुअल और जेक चलते हुए यहाँ पे आते हैं और जेक कहता है, वो शांत हो जाओ मिस्टर जैग्योन्ना। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लोगों को चोटें आई हैं? लेकिन तुम्हें पता है एक लीडर को शांत रहना चाहिए। हम तुम्हें इस तरीके से इमोशनल होता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हें पता था तुम्हारे साथियों को चोटें आ सकती हैं, इसलिए तुम्हें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमारी तरह अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये दोनों इसको शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों खुद ही शांत नहीं है। सैमुअल को तो शायद से लाइनमैन का गम होगा, लेकिन जेक को तो लाइनमैन के साथ डैनियल का भी होगा। पिछले कुछ चैप्टर्स में इन दोनों के भी काफी तगड़े पावर अप्स हुए हैं। हमें उनकी थोड़ी सी झलकें दिखाई जाती है और जेक कहता है, तो ये बंदा है मिस्टर पेचॉन जो। हाँ, अबे ओए, तुझे पता होना चाहिए था कि रुकना कब है। साले बहन के घोड़े,
तो अपनी औकात से बाहर जा चुका है। और अभी सैमुअल और जेक पूरी तरीके से तैयार होते हैं पेचॉन का कुत्ता बनाने के लिए, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो यार सच में चीजें काफी ज्यादा मजेदार होती जा रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ में वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो अगर मन हो। बाकी ये लास्ट में मैंने जितनी भी बातें बोली हैं ये कोई ज्यादा जरूरी बातें नहीं है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।